हेलो फ्रेंड्स, हाथी मेरे साथी, तेरी मेहरबानियां, ये फिल्मों के नाम हैं। बेसिकली मैं इसलिए ले रहा हूं कि ये जो है जानवर और इंसान की दोस्ती के ऊपर मरकूज फिल्में थी। इसी तरीके से एक चीज और सामने आई है अभी रिसेंटली, शायद आपके नॉलेज में बात पहुंची हो, आरिफ और सारस की दोस्ती। ये बात है अमेठी की। अमेठी अब तक जाना जाता रहा है राजनीति के अखाड़े की तरह से, लेकिन इस बार ये जाना जा रहा है आरिफ और सारस की दोस्ती की वजह से। लगभग 1 साल 12-13 महीने पहले आरिफ को सारस मिला जख्मी हालत में। तो आरिफ उस सारस को अपने घर ले आए। आरिफ ने सारस की तीमारदारी की और उस तीमारदारी की वजह से जो 1 महीना 40 दिन 50 दिन लगे, तो उस दौरान में आरिफ ने उसकी खूब खिदमत की, उसको अपने हाथों से खिलाया पिलाया। तो इस चीज को देखते हुए सारस के अंदर, हालांकि वो एक परिंदा है, उसके अंदर भी दिल है, लेकिन उसकी जो एक इंसान के साथ जानवर का भावनात्मक रिश्ता बन जाता है, जैसे बकरे पाले जाते हैं घरों में या और दीगर इस किस्म के जानवर पाले जाते हैं, तो उनमें आपस में एक लगाव हो जाता है। तो यहाँ पर लगाव जो है वो बहुत अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और उस लगाव के कारण उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा मशहूर हो गई है। और अब सारस जो है वो आरिफ के साथ रहता है, लेकिन फिल्मी ट्रायंगल की तरह से इसमें भी एक मोड़ आया कि एक दिन अखिलेश यादव जो है इस दोस्ती को सुनकर वहां पहुंचे, मिले इन लोगों से और उन लोगों के साथ कुछ फोटोग्राफ्स लिए और मल्टीमीडिया पर शेयर किए उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर। तो इसके बाद ये खबर पहुंची यूपी गवर्नमेंट के पास, जिन्होंने फौरन इसके ऊपर एक्शन लेते हुए आरिफ के घर एक टीम को भेजा, वन विभाग की टीम को, और उन्होंने आरिफ से सारस को अलग कर दिया, जुदा कर दिया। अब वो ले गए और आरिफ को पता लगा कि कहाँ लेके गए हैं। आरिफ वहां सारस के पास गए भी 2-4 दिन में, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया कि आप यहाँ इस फॉरेस्ट के आसपास बिल्कुल 1 महीने तक बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। 1 महीना उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि पॉसिबिलिटी होगी कि शायद भूल जाए वो सारस 1 महीने के टाइम पीरियड में आरिफ को और अपनी ही फैमिली में लग जाए। इस दौरान जो है पिछले 11-12 महीने तक जो है सारस ठीक होने के बाद उड़ने वाली कंडीशन में अपने जंगल में अपनी फैमिली के पास जाता और आता रहा, चला जाता, 2 दिन 3 दिन रुक के फिर आ जाता, फिर आरिफ के साथ पूरा 10 दिन 15 दिन रहता, फिर चला जाता। ये सिलसिला चलता रहा। अब फाइनली जो है आरिफ भी परेशान थे, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। सारस से दोस्ती उनकी बहुत अच्छी हो गई और अब वो उससे मिल नहीं पा रहे थे, उनके साथ नहीं था, उनको भी एक कमी दोस्त की महसूस हो रही थी। और उधर सारस का भी लगभग कुछ ऐसा ही हाल था, जैसा कि सुनने में आया है वन विभाग के अधिकारियों से। इसके बाद फाइनली सारस, देखिए आजाद परिंदा है वो, तो उड़कर फाइनली वो आरिफ के पास पहुंच गया है दोबारा। लेकिन अब फिर से टीम आई है आरिफ के पास और उन लोगों ने आरिफ को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि चलो ठीक है, आपको अलाउ करते हैं, लेकिन इसको आप कैद नहीं रखेंगे, बांध के नहीं रखेंगे, इसके खाने पीने में क्या चीज देनी है क्या चीज नहीं देनी है, उन्होंने गाइडलाइंस आरिफ को इशू की हैं। हालांकि आरिफ ने कभी भी सारस को कैदी बनाकर, बांधकर, रस्सी चेन किसी चीज से बांधकर नहीं रखा है। वो एक आजाद परिंदा है। देखते हैं कुछ झलकियां आरिफ के साथ सारस की, ये वीडियोज। पैर पे एकदम खड़ा होने लगा। खड़ा होने के बाद जो हम खाते हैं रोटी दाल चावल, वही ये भी खाता है। और खाने की जहां तक बात रही है, साथ में खाता है, मेरी प्लेट में खाता है। फिल्मों के अलावा फिल्मों में हमने देखा था, रियल में तो कभी नहीं देखा था। कुछ पर अपने टाइम पे आ जाता है वापस। 4-5 नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, जो करता है वो। तो फाइनली आपने देखा किस तरीके से आरिफ और सारस जो हैं एक अच्छे जिगरी दोस्तों की तरह से रह रहे हैं और दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा है, बहुत मोहब्बत वाला है। आई होप कि ये लोग ऐसे ही, ये सारस और आरिफ की दोस्ती बनी रहे, किसी की नजर ना लगे। और इसी तरीके से एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके सामने मैं हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।